क्योंकि ये एक ऐसा नेता है हमारे मुख्यमंत्री जी, ये 36 बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक बहुत बढ़िया साफ सुथरी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। देखे होंगे बैनर बहुत लगे हैं, मगर वो बैनर वाले जो है ना, वो ये महीना 2 महीने मिलेंगे आपको, उसके बाद वो नहीं मिलेंगे। उनको बैनर नेता कहते हैं। अभी एक तो मैंने सुनी भी एक खबर एक दिन, उनको बैनर नेता भी कहते हैं। पूरा घुमा लिया होगा तो आप इधर कैमरा घुमा के देखो कि 50% से भी ज्यादा तादाद जो है आज वो सिखों की है, वो किसानों की है। क्योंकि वो किसान समझ चुके हैं, जो ये कांग्रेस या दूसरी अदर पार्टी जो उनको बकाने का काम करती थी ना, अब किसान जागरूक हो गया। वो पहले वाला किसान नहीं रहा बड़ा बड़ा। अब इलेक्शन आने वाला, 1 तारीख का इलेक्शन अनाउंस हो गया जी। तो जैसे ही अब सारे अपने अपने घरों में जिसका जिस हिसाब से, सबसे पहले तो अपने परिवार को जीतो, परिवार के बाद अपनी गली को जीतो, गली के बाद अपने मोहल्ले को जीतो, अपने वार्ड को जीतो, अपने बूथ को जीतो, उसके बाद अपने गांव को जीतो और फिर अपनी विधानसभा को जीतो। नमस्कार, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप द लोकल न्यूज पर। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें असंध विधानसभा में, जहां आज असंध शहर की अनाज मंडी में नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं पहुंचने वाले हैं और जन आशीर्वाद रैली में यहां संबोधित करेंगे। ऐसे में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहां पहुंचना बदस्तूर जारी है। और हम जानेंगे यहां से पूर्व में विधायक रहे सरदार बख्शीश सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरीके से सुबह से लगातार कार्यकर्ता यहां पहुंचने लगे हुए हैं। ऐसे में क्या माहौल असंध विधानसभा का आपको लगता है? देखिए, माहौल तो आपने देख ही लिया आज कि हमारे लोकप्रिय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, बहुत ही शरीफ हैं, हर आदमी के दिल में बसने वाले हैं, वो आज हमारे संत की इस धरती पे आ रहे हैं अनाज मंडी के अंदर। तो जिसमें आप देख रहे हो कि सरदार बख्शीश सिंह विर्क जो हमारे पूर्व विधायक असंध से हैं, जो पूर्व CPS रहे हैं हरियाणा सरकार में, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे हो, जो संगत आई है, जो जनता आई है, वो उनके एक संदेश पे, उनके प्यार पे, उनकी ईमानदारी पे, उनके काम करने के तरीके पर और उनके विश्वास पर वो आज यहाँ पे पहुँची है संगत। तो मैं जितने भी यहाँ पे संगत आई है, सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वो आज अपना कीमती समय निकाल के इतनी गर्मी के अंदर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने के लिए, हमारे विधायक जो पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह विर्क हैं, उनके एक निमंत्रण पर, एक मैसेज पर यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने अपना संत की धरती पे पहुँच के हमारी विधानसभा के अंदर अपने विचार रख रहे हैं और मतलब सबको अपने बिल्कुल बड़े प्यार से, बड़े तरीके से अपनी एक एक पार्टी की जो बात है, हमारी जो काम करने का तरीका है, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है हमारे मुख्यमंत्री जी, ये 36 बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक बहुत बढ़िया साफ़ सुथरी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और इनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। हर एक वर्ग के लिए ये भले का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान का वर्ग है। देखो अभी किसानों की अभी इतनी बड़ी समस्या थी है कि किसान कह रहे थे कि हमारे MSP लागू होनी चाहिए। किसानों के लिए इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने MSP लागू कर दी। और दूसरी इनकी मांगे थी, इससे पहले जो आंदोलन चला उसके अंदर इनकी मांगे थी कि हमारे जो तीनों कानून बनाए गए हैं ये हमारे हित में नहीं है। तो मोदी जी ने 1 मिनट लगाया, वो कानून वापस कर लिए। तो उसके बाद देखो जी, किसानों को, जैसे किसान कहते थे कि जब दूसरे लोगों को पेंशन मिल रही है तो हमारे को मिलनी चाहिए, तो किसानों के लिए मोदी जी ने पेंशन भी लागू करी। तो ये इतने बढ़िया बढ़िया काम हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत बढ़िया। और मतलब हर एक चौपाल है, चाहे वो SC है, चाहे वो BC है, चाहे जनरल है, उसमें लाखों रुपए की ग्रांटें जा रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। 2-3 हाईवे तो हमारे असंध के आगे पीछे से निकल गए जी। तो मतलब हमारे को, हम तो ये चाहते हैं, हमारे अब ये सारी संगत का प्यार है। आप देखो कि जितनी जनता यहाँ पे पहुँची है तन मन के साथ, ये कुछ धक्के से नहीं इनको कोई लेके आया, ये सब अपने व्हीकल पे आए हैं। जिसके पास साइकिल है वो साइकिल से आया, जिसके पास बाइक है वो बाइक पे आया, जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से आया, कार वाला था तो कार पे आया। तो मतलब कोई, मेरे को अभी मिले थे अंकल जी मेरे से मूणक वाले, वो कह रहे थे बेटा मैं किसी कारण से थोड़ा लेट हो गया और मैं सरकारी बस में बैठ के आया हूँ। तो देखो ये एक प्यार है, एक विश्वास है उनका, उनको पता है कि सरदार बख्शीश सिंह विर्क उनके दुख सुख के साथी हैं, उनके बीच में रहते हैं। आज आप देख रहे होंगे यहाँ के बहुत बैनर लगे होंगे,
आपने देखे होंगे बैनर बहुत लगे हैं, मगर वो बैनर वाले जो है ना, वो ये महीना 2 महीने मिलेंगे आपको, उसके बाद वो नहीं मिलेंगे। उनको बैनर नेता कहते हैं। अभी एक तो मैंने सुनी भी एक खबर एक दिन, उनको बैनर नेता भी कहते हैं। तो वो बैनर लगाने से ही खाली टिकट नहीं मिलती, या बैनर लगाने से ही खाली वोट नहीं मिलते। जनता के बीच में जाना पड़ता है, उनके दुख सुख में जाना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है, उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है, उनके बीच में रहना पड़ता है। नहीं, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद कहा जा रहा था कि किसान थोड़ा सा नाराज है, लेकिन आज जिस तरीके से काफ़ी संख्या में सिख समाज के लोग भी इस रैली में पहुंचे हैं, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, आप देखो आप मेरे ख्याल में आपने शायद अंदर कैमरा घुमा लिया होगा, तो आप अंदर कैमरा घुमा के देखो कि 50% से भी ज़्यादा तादाद जो है आज वो सिखों की है, वो किसानों की है। क्योंकि वो किसान समझ चुके हैं, जो ये कांग्रेस या दूसरी अदर पार्टी जो उनको बकाने का काम करती थी ना, अब किसान जागरूक हो गया। वो पहले वाला किसान नहीं रहा भोला बड़ा, पहले ये भोले वाले किसान को बका देते थे। तो अब ये किसान समझदार हो गया है। किसान को पता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आपका भला कर सकता है, कौन सी सरकार आपका भला कर सकती है। अब बिल्कुल किसान एक मत होके, उन्होंने कह दिया, सभी किसानों ने एक मत होके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सरदार बख्शीश सिंह विर्क के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और वो नायब सैनी जी के साथ हैं। असंध विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, और जिस तरीके से आप पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर आज इस रैली में सरदार बख्शीश सिंह की अगुवाई में आपके लोग कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुँचे हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करोगे? हाँ जी, जनता से अपील तो यही है कि अब इलेक्शन आने वाला, 1 तारीख का इलेक्शन अनाउंस हो गया जी। तो जैसे ही अब सारे अपने अपने घरों में जिसका जिस हिसाब से, सबसे पहले तो अपने परिवार को जीतो, परिवार के बाद अपनी गली को जीतो, गली के बाद अपने मोहल्ले को जीतो, अपने वार्ड को जीतो, अपने बूथ को जीतो, उसके बाद अपने गांव को जीतो, और फिर अपनी विधानसभा को जीतो। मैं सबसे संदेश तो यही देना चाहूँगा अपनी तरफ से और सरदार बख्शीश सिंह विर्क की ओर से। देखो, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बख्शीश सिंह विर्क ने निस्वार्थ जनता की सेवा करी है, संत की। और उन्होंने आज तक भी, मतलब चाहे कोई भी आया है, दिन में आया, रात में आया, शाम को आया, सुबह आया है, हर आदमी के साथ वो खड़े हुए हैं, हर आदमी के साथ दुख सुख में खड़े हुए हैं। तो अब मैं सभी अपनी जितनी जो संध विधानसभा की जनता है उनसे यही प्रार्थना करूंगा, ये निवेदन करूंगा, एक अपील करूंगा अपनी तरफ से कि देखो, अब टाइम आ गया है। जो बख्शीश सिंह ने 5 साल 10 साल आपकी सेवा करी है, अब उसका फल देना अब आपके हाथ में है। देखो, आप जितना, अगर आपने काम करवाने हैं, आपने संत का विकास, जैसे कहते हैं कि बख्शीश सिंह तो विकास पुरुष है, तो विकास पुरुष इसलिए नाम दिया गया ना कि उन्होंने विकास किया यहाँ पे। मैंने तो नाम रखा नहीं, ना उनके घर वालों ने किसी ने नाम रखा, कार्यकर्ताओं ने। हाँ, उनका नाम पूरी 36 बरादरी ने, हर कार्यकर्ता ने और पूरी विधानसभा के लोगों ने, जनता ने उनका नाम विकास पुरुष रखा। इसलिए रखा गया कि उन्होंने विकास का काम किया। उन्होंने कॉलेज बनवा दिए, उन्होंने हाईवे सड़कें बनवा दी, जो छोटी सड़कें बड़ी करवा दी है ना, चौपाले बनवाई, कॉलेज, बस स्टैंड, डिपो, पार्कें, रेस्ट हाउस, ना जाने कितने कितने काम कर दिए। मेरे ख्याल में अगर गिनने लग जाए तो शाम तक भी नहीं गिने जाएंगे। तो इसलिए मेरी यही प्रार्थना है सारी जनता से, देखो, अब समय आ गया है, उनकी मेहनत का फल उनको जरूर दें, उनकी ईमानदारी का फल उनको जरूर दें, उनका जो बिना स्वार्थ के काम करने का तरीका है उसका फल उनको जरूर दें। आपके बीच में आपके दुख सुख के साथी हैं, उनको उनका एक, और वो फल कैसे दे सकते हैं? वो एक वोट के रूप में दे सकते हैं। वो जो फल दे सकते हैं वो एक वोट के रूप में दे सकते हैं, और अपना अपना मतदान समय पे जाके बिल्कुल अपना एक एक वोट बख्शीश सिंह विर्क को दें। हाँ जी, नमस्कार जी। चाहेंगे आप आज इस जन आशीर्वाद रैली में असंध अनाज मंडी? जन आशीर्वाद रैली सफल है जी, सरदार बख्शीश सिंह के नेतृत्व में बहुत भीड़ है जी। मैं डिपो होल्डर हूँ जी, हम 100 डिपो होल्डर आए हुए जी आज। बहुत ये बढ़िया हमारे नेताजी हैं। और देखिए, उधर देख सकते हैं आप, हजारों की संख्या में सरदार बख्शीश सिंह के बेटे रैली स्थल की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, और तस्वीरों में साफ आप देख रहे हैं किस तरीके से पंडाल के अंदर से भी ज्यादा भीड़ बाहर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आज असंध विधानसभा में जो जन आशीर्वाद रैली बीजेपी द्वारा रखी गई थी, कहीं ना कहीं उसका पंडाल छोटा पड़ता जरूर नजर आया है। और देख सकते हैं जहां जहां आप नज़र घुमाएंगे तमाम लोग जो हैं इतने ही अंदर बैठे हैं और इतने ही बाहर। और यहाँ देख सकते हैं सरदार बख्शीश सिंह के समर्थन में लगातार लोगों का यहाँ पहुँचना जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़ पर। हमारी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तस्वीरें असंध नई अनाज मंडी में जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस रैली में पहुंचने वाले हैं। इस
रैली को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में लगातार यहाँ लोगों का पहुंचना जारी है और आप देख सकते हैं असंध हलके के कार्यकर्ताओं के साथ सरदार बख्शी सिंह के बेटे सामने तस्वीरों में हरप्रीत सिंह आपको नजर आ रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पर वो लगे हुए हैं। बख्शी सिंह विराट जिंदाबाद, बख्शी सिंह विराट जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, बख्शी सिंह तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, बख्शी सिंह तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। देख सकते हैं आप किस तरीके से लगातार नारेबाजी के साथ यहाँ कार्यकर्ता पूरे हौसले में नजर आ रहे हैं। और भी काफी यहाँ लोग पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या सोच के और किस उम्मीद के साथ वो आज इस रैली में पहुंचे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सा गांव है सर? साडा पिंड बांसा जी, मैं एक्स सरपंचा पिंड बांसे तो। क्या माहौल लग रहा है कि आज जो पंडाल छोटा पड़ गया है और इतनी संख्या में सिख समाज भी यहाँ पहुंचा है? माहौल ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸੰਧ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਡੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਂਸਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 5 ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ। सरदार बख्शी सिंह जी विधायक बन जाएंगे? हाँ पक्का पक्का वाधू असंध हल्के की जनता संत आशीर्वाद देगी। आज पूरा आशीर्वाद देगी। पिछले नालों 20,000 वोटा वध। और सिख समाज का क्या रुझान रहेगा? सिख समाज का पूरा रुझान रहेगा। 60% 65% वोट सरदार बख्शीश सिंह ਨੂੰ ਪੈਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਘਟਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਧੇਗਾ ਉਹ। जी नमस्कार। नमस्कार जी महाराज। सरदार बख्शी सिंह बन जाएंगे अब की बार? जरूर बनेंगे जी। सिखों का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल फुल समर्थन मिलेगा, सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा। ठीक है ना आख्या जो ना आख्या ठीक आख्या। हाँ जी बन जाएंगे अब की बार? बन जाएंगे। पीछे वाली जो कसर रही थी उससे डबल होगी जी। थोड़ा जिहा ना जो नाराजगी से नाराजगी दूर होगी सब दी इस बारी। मैं जो पीछे नाराज था ना भी कांग्रेस का चाहो साहब लोगों ने देख लिया गोगी ने क्या किया है, देख लिया कि नहीं देख लिया, सब ने देख लिया है। ये तो काम बताएंगे जी। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖੇੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 40-50